बार बार फेल हो रहे हो और मन में ये ख्याल आ रहा है कि अब मुझसे नहीं होगा। हर बार कोशिश की, कर ही रहे हैं और जितना मुझसे हो सकता है उतना तो हर बार किया, पर क्या करूं। जब भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ ही जाती है। हर बार कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी तो समय नहीं मिल पाता कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, तो कभी मन ही भटक जाता है। पूरा पढ़ने का हर बार सोच के रखता हूँ, इतना तो सिलेबस मेरा कंप्लीट कर ही लेना है, पर यार कभी हो ही नहीं पाता है। समझ ही नहीं आता कैसे पढूं, क्या करूं। कभी तो कट ऑफ इतना ज़्यादा चला जाता है कि मैं क्या ही बताऊं, हो ही नहीं पाता सिलेक्शन। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यार गलती हो रही है, लगता है मुझे ना पहले नोट्स बनाना चाहिए अच्छे से। नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छी सी कोचिंग ले लेनी चाहिए। इन्हीं सब में पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जा रहा है। समय भी बर्बाद हो गया है, इतना समय बर्बाद हो गया है कि अब तो एज भी बढ़ती जा रही है। घर वाले भी पूछते हैं, बाहर वाले भी ताने मारते हैं। घर से निकलो तो कोई पूछता है, तो क्या चल रहा है, कहीं नौकरी वोकरी कर रहे हो। यार मैं तो इस ताने से तंग आ गया हूँ। अब नहीं होगा यार मुझसे, अब सच में नहीं होगा, मेरे बस का नहीं है। और शायद ना भगवान भी यही चाहते हैं कि रहने दो ये सब, तुम्हारे लिए नहीं है। तभी तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। कुछ तो निकलना चाहिए ना, कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। पक्का पक्का लग रहा है कि भगवान ही कुछ कह रहे हैं। अब ना छोड़ ही देते हैं, रहने देते हैं। जब भगवान भी नहीं साथ देगा तो कहाँ से होगा, रहने देते हैं। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं? अच्छा, सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं। क्यों? चलो बात करते हैं, आओ। अच्छा एक चीज़ बता दो ना तुम लोग मुझे, कि तुम लोग अभी कह रहे हो कि, या फिर तुम्हारे मन में चल रहा है कि भगवान कह रहे हैं, भगवान का ये साइन है कि नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है या तुम इसके लिए नहीं बने हो। ऐसा फील होने लगा है ना तुम्हें कि भगवान ही कह रहा है, तभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो मुझे ना एक बात बताना तुम मुझे, कि अगर वाक़ई भगवान कह रहे हैं ना, तो तुम फिर ये किताबों के पीछे क्यों लगे हुए हो इतने सालों से? अरे यार पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन हो गया, अगर मास्टर्स कर ली है तो वो भी हो गया, या फिर कुछ और जो भी किया है वो तो कंप्लीट हो गया ना। फिर क्यों इन एग्ज़ाम्स के पीछे इतने स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो? भगवान अगर चाह रहा होता तो आपसे कुछ और करवाया होता, आपको शुरुआत में ही किसी और प्लेटफॉर्म पे ले गया होता, आपसे कुछ और तैयारी करवा रहे होते, या आप अभी कहीं सेटल होते, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे होते। नहीं लगता कि ये भगवान का साइन? ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर होता तो आप वहाँ होते, यहाँ नहीं होते ना। पर अगर आप यहाँ हो तो इसका मतलब भगवान की मर्जी है, तभी आप यहाँ हो और स्ट्रगल कर रहे हो। और एक बात बताना, दिक्कत किसे नहीं आती, दिक्कत किसे नहीं आती बताओ? दुनिया में कोई एक ऐसा भी इंसान है जिसे दिक्कत नहीं आती हो? नहीं आती हो तो मुझे बताना। तुम किसी से मिल लो, किसी से भी, उसे पूछना क्या लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, सक्सेसफुल हो, जो भी हो, उसे पूछना तुम। देखना वो तुम्हारे पास एक नहीं हज़ारों दिक्कतें बताएगा। तो सोचो, तुम अगर कंपेयर करो तो उनके पास होते हुए भी दिक्कतें हैं, तुम्हारे पास तुम्हारा लक्ष्य ही तो है दिक्कत, तुम्हें वही तो पाना है। अभी तक तो और दूसरे दिक्कत नहीं आए हैं अभी तक तो और दूसरे दिक्कत नहीं आए हैं। और वैसे भी जब कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो उसके पीछे ना कुछ तो इश्यूज आते ही आते हैं, नो डाउट। और फिर इंसान ही क्या, जो लड़ ना सके, डरपोक थोड़ी ना हो। डरपोक होते तो इस स्ट्रगल के पीछे तो नहीं आते।
है ना? तो एक चीज़ तो तुम समझ लो, तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये तुमसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है? और मैं ना तुमसे एक बात कहना चाह रही हूँ। तुम ना ये तैयारी करने का नहीं छोड़ना, अब तैयारी करो। हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो रही होगी ना, चलो ऐसा करते हैं, अकेले नहीं, उस गलतियों को ना मिल के ढूंढते हैं। वो कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो चलो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अब तुम कहोगे कि तुम क्यों हेल्प करना चाहते हो, तो भाई देखो, कहते हैं ना कि अगर आप किसी की मदद करें ना